सो लास्ट डे हम लोग डिस्कस कर रहे थे एडा ग्रेड के बारे में। तो मैंने बोला था कि एडा ग्रेड में क्या होता है, लर्निंग जो होती है वो अपने आप अडॉप्टेड होती है। ठीक है। और उससे पहले हम लोगों ने बात करी थी मोमेंटम के बारे में। तो मोमेंटम कहानी क्या थी कि जब आपका एसजीडी चलता है या मिनी बैच चलता है तो कॉस्ट फंक्शन होता है ना, बहुत ऑसिलेट करता है। ऑसिलेट को कंट्रोल करने के लिए हम क्या लगा देते हैं, मोमेंटम लगा देते हैं, राइट। तो मोमेंटम क्या होती है, कहानी थोड़ी सी स्लो हो जाती है। ठीक है। तो आपको पता है ना, फार्मूला एक होता है, अगर हम एसजीडी की बात करें, सिंपल सा बेसिक्स एसजीडी निकालने की कोशिश करें तो एसजीडी का फार्मूला क्या होता है, अगर हम बात करें सिंपल सा यहाँ पे लिखने की कोशिश करें, फार्मूला क्या होता है एसजीडी का। नहीं, वो तो है, ग्रेडियंट निकालने का होता है ना। तो जैसे कि आपके वेट्स हैं, W1 इक्वल टू W1, इसको चाहे प्रीवियस लिख लो, मर्जी करे तो, ठीक है, माइनस अल्फा टाइम ऑफ ग्रेड, ऐसे लिख लेते हैं। हाँ, मतलब डेबोरोमीटर कहाँ लिखूंगा मैं इसे। ठीक है, तो ये होती है ग्रेड, होती है राइट, ग्रेडियंट ऑफ जो भी लॉस फंक्शन, राइट। ऐसे W0 हमारा कुछ इसी तरह से होता है। ठीक है, तो W0 प्रीवियस माइनस अल्फा टाइम ऑफ ग्रेड, ये फार्मूले होते थे हमारे ग्रेडियंट डिसेंट के लिए। ठीक है। तो अब इसमें दिक्कत क्या होती थी कि आप अगर एसजीडी चला रहे हो इस पे, है ना, तो एक एक एलिमेंट में होता है तो मूवमेंट बहुत हाई होता है, राइट। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया हमने, अगर एसजीडी प्लस मोमेंटम चलाएं हम, मोमेंटम, ठीक है, तो करता क्या है, फार्मूला तो यही रहता है, ठीक है, बट इससे पहले जो वेट्स हैं, राइट, जो कॉस्ट है वो आपकी बहुत भयानक तरह से मूव कर रही है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, हमने लिखा था BDW, या ग्रेड लिख लो यहाँ पे, ठीक है। ऐसा काम करें, एक मिनट रुको, यहाँ पे BDW लिखा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, DW, और DW1 लिखते हैं यहाँ पे तो सही रहेगा, DW1, और यहाँ पे DW0, मतलब दोनों को सेपरेट करने के लिए लिख रहा हूं मैं, ठीक है। DW का मतलब क्या है, वेयर DW मीन्स क्या है, 1 हो या 0 हो, इसका मतलब क्या है, ग्रेडियंट ऑफ लॉस। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ लॉस फंक्शन, ठीक है। तो अब करते हैं क्या, मोमेंटम हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा ऐसे लिख लेते हैं, BDW1 इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ BDW प्लस 1 माइनस बीटा टाइम्स ऑफ BD, सॉरी, BW, ठीक है। और इसी को अगर हम दूसरी के लिए लिखें, 0, ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 1 1, और ठीक है, सिंपल सा ये ऐड हो जाता है। और जहां पे ग्रेड हम लिख रहे हैं उसकी जगह क्या हो जाएगा, BDW1, और यहाँ पे हो जाएगा आपका BDW0, बस इतना सा फर्क हो जाएगा। ये क्या करता है, ये जो बीटा है वो क्या है, हमारा एक्सपोनेंशियल कोफिशिएंट है। आपको याद है ना, एक्सपोनेंशियल हमने निकाला था, एक्सपोनेंशियली स्मूथिंग करी थी, राइट, लास्ट टाइम की, बस वो है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या होता है, डेटा को कंट्रोल होता है। तो मूवमेंट होता है बहुत हाई हो रहा होता है, उसको क्या करता है, वो कंट्रोल कर देता है। हाँ, मूविंग एवरेज का, ये मूविंग एवरेज का जो फार्मूला है, बट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। नहीं 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 नहीं,
वो कुछ नहीं, आप सीधे बता दो कि सर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज करता है, तो पूछे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्या होती है, तो कह दो कि सर उसका सिंपल सा फार्मूला क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर बी हम 5 लिखें तो इसका मतलब क्या होगा, अ, क्या बोलते हैं हम लोग, बीटा, ठीक है, टाइम्स ऑफ B4 प्लस 1 माइनस बीटा टाइम्स ऑफ T5। बस इतना सा फार्मूला पता होना। मतलब क्या है, B5 आज की वैल्यू पता करनी है आपको, तो कोई कोफिशिएंट बीटा मतलब कोई भी वैल्यू, ठीक है, तो बीटा जनरली हमारा क्या होता है यहाँ पे 0.9 होता है, ठीक है। 0.9 का मतलब क्या है कि आ, पूरे से पूरा एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, तो 0 पॉइंट, ठीक है, ये क्या कर रहा है, वेटेज एवरेज दे रहा है बेसिकली, क्या कर रहा है, वेटेड एवरेज दे रहा है। तो पुरानी वाली वैल्यू है B5 है ना, B4 को कितनी वैल्यू दे रहा है 0.9, और जो आज की वैल्यू उसको कितनी वैल्यू दे रहा है 1 माइनस बीटा मतलब 0.1, ये कर, मतलब करंट वैल्यू को वेट ज्यादा दे रहा है और पुरानी वैल्यू को वेट कम दे रहा है, बस। और वो भी कैसा, एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली कैसे होगा कि इसकी पावर बढ़ जाती है। अब इस B4 खोलोगे तो क्या फार्मूला आएगा, अगर हम इसको खोलने की कोशिश करें तो B5 इक्वल टू क्या हो जाएगा B, और B4 का फार्मूला क्या हो जाएगा सर, बीटा इंटू B3 प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस बीटा टाइम्स ऑफ T4। ये तो अंदर की कहानी है, प्लस बाहर में 1 माइनस बीटा की पावर, सॉरी, T5, ये फार्मूला होगा, ठीक है। ऐसे आप ओपन करो तो फार्मूला एक्चुअल कैसे बन जाएगा इसका, अगर सच देखो तो B5 इक्वल टू हो जाएगा, बीटा स्क्वायर हो गया ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो, है ना, देखो बी और बी से अंदर मल्टीप्लाई हो तो बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या B3, राइट, और फिर क्या हो गया बीटा प्लस, सॉरी, बीटा ब्रैकेट में 1 माइनस बीटा टाइम्स ऑफ T4, ठीक है, और फिर क्या बचा लास्ट में 1 माइनस बीटा T5, ये बचा ना। इसको और ओपन करो तो फार्मूला बेसिकली क्या हो जाएगा कि जो एग्जैक्ट फार्मूला इसका ये बन के आता है, अगर आप करोगे तो B5 इज इक्वल टू, B5 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा की पावर 4, ठीक है, बीटा की पावर 4, यार वो खुलना पड़ेगा ऐसे तो, बीटा स्क्वायर, हाँ, B0 प्लस बीटा की पावर 3 1 माइनस बीटा, यहाँ पे हो जाएगा T1 प्लस बीटा की पावर 2 ब्रैकेट में 1 माइनस बीटा, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, T2 बीटा की पावर 1, और यहाँ पे 1 माइनस बीटा, यहाँ पे क्या होगा T3 फिर बीटा की पावर 0 और ब्रैकेट में 1 माइनस बीटा, और यहाँ पे T4, सॉरी T4, ये कुछ गलत कर दिया मैंने, पावर 4 नहीं, यहाँ पे 3 होगी, सॉरी 3 ये होगी, ये 2 होगी, ये 1 होगी, नहीं नहीं सॉरी, ये 5 होगी, ये 4 होगी, ये 3 होगी, ये 2 होगी, ये 1 होगी, ठीक है, और लास्ट में बीटा की पावर 0 ब्रैकेट में 1 माइनस बीटा टाइम्स ऑफ T5, ये फार्मूला बनता है, ठीक है। बट चिल करो, ये सब करने की जरूरत नहीं, अगर आपको ये पता है ना, ये वाला इतना सा याद है तो समझ जाएगा सामने वाले कि आपको याद है, कहना रटा हुआ थोड़ी ना है भाई, राइट। तो ये कहानी होती थी, तो हम क्या करते थे, जो हमारे कॉस्ट आती थी पहले उसको चेंज कर लेते थे, इसके हिसाब से स्मूथ कर लेते थे। काम का मतलब इसका क्या है कि हम चीज को स्मूथ कर रहे हैं, स्मूथ करने से जो हमारी कॉस्ट का ऑसिलेशन था बहुत टू एंड फ्रो था, अब वो क्या हो जाएगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा, तो स्पीड हमारी स्लो हो जाएगी, राइट, स्पीड तेज हो जाएगी बट
जो ऑसिलेशन बैक एंड फोर्थ है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला समझ में आ गया सबको? डीप लर्निंग का पार्ट है, अभी हम ऑप्टिमाइजर की बात कर रहे हैं, राइट? तो अब देखो, अब इसमें क्या करते हैं, आरएमएस प्रॉप में सेम कहानी है, बट थोड़ा सा वो चेंज क्या करते हैं। तो इसमें हम लिख लेते हैं बी की जगह हम इसको एस लिख लेते हैं, ठीक है, इसको भी एस लिख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर बीटा 1 मान देते हैं, और यहाँ पर भी इसको बीटा एडाग्रेड तो कल बता दिए थे हम। हाँ, मैं आरएमएस प्रॉप का फार्मूला बता रहा हूँ ताकि आपको सही से एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। और फिर यहाँ पे हो जाएगा ये जो ठीक है, और यहाँ पर इसकी जगह फार्मूला हो जाएगा dw1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ SDW। ओ ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में dw0 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ SDWG। ठीक है, मतलब क्या होता है देखो, तो जो कॉस्ट है आपकी, राइट, ये DW हमारी कॉस्ट है ना, DW हमारी कॉस्ट तो थी है, कॉस्ट का मतलब ग्रेडियंट है हमारा, राइट। तो क्या करता है, ग्रेडियंट का यहाँ पे स्क्वायर कर देता है, बाकी स्मूथिंग वही चल रही है जैसे आपकी इसमें एडम में हो रही थी ना स्मूथिंग, राइट। स्मूथिंग इसमें भी तो ऐसी हो रही है ना कि आप एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग कर रहे थे, वो भी यहाँ पे ऐसी होती है, बट करते क्या है यहाँ पे हम, जो हमारे ग्रेडियंट है हम उसका स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने से क्या होता है, हमें रेंज बहुत बड़ी मिल जाती है, राइट, डिफरेंशिएट करने के लिए। इसका भी हमने स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर लिया। जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो मान लो ग्रेडियंट हमारा 0.5 आया, हमने उसको स्क्वायर कर दिया तो क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट बहुत छोटा हो जाएगा। यस और नो? देखो, बड़े अगर ग्रेडियंट हमारा बड़ा आया 2 आया, तो अगर उसका स्क्वायर करो तो हो जाएगा 4, नहीं। बट अगर ग्रेडियंट आपका 0.5 आया, फिर आपने उसका स्क्वायर कर दिया तो क्या हो गया, छोटा हो गया ना, राइट। और ग्रेडियंट में चेंज क्या होता है, बहुत कम होता है। तो हम स्क्वायर करते हैं, इससे क्या होता है, हमारा ग्रेडियंट बहुत स्लो स्लो मूव होता है। ग्रेडियंट हमेशा क्या होता है, बहुत छोटा होता है चेंज। ग्रेडियंट हमारा क्या होता है, आपका स्लोप होता है, स्लोप होता है, राइट। स्लोप क्या होता है, बहुत छोटा छोटा चेंज होता है। तो अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो चेंज क्या होगा, और छोटा चेंज होगा। हम यही तो चाहते हैं, एक कॉस्ट में जो चेंज है, बैक एंड फोर्थ हो रहा था, राइट, ऑसिलेशन बहुत ज्यादा हो रहे थे, उसको हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने स्क्वायर कर लिया, राइट। तो उससे क्या होगा, जो हमारा मूवमेंट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। स्क्वायर हम कर रहे हैं ना, इसीलिए हमने इसका इसका नाम रखा है आरएमएस प्रॉप, राइट। ठीक है, हाँ। अब इससे जो रिजल्ट आया, जो हमारा कॉस्ट चेंज हो रही है, हमने उसका क्या कर दिया, जो ग्रेडियंट था, हम उसको जो हमने यहां से निकाला उससे हम क्या कर दिया, स्क्वायर रूट से डिवाइड कर दिया। तो पहले हमारा ग्रेडियंट कितना था, DW होता था, अब हमने क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया स्क्वायर रूट ऑफ SDW1 जो आपने भी निकाला। ठीक है, तो जो यहां से रिजल्ट आया, अब देखो आपने इसका स्क्वायर रूट किया था, स्क्वायर किया था, राइट। ये क्या है, ये जो आप निकाल रहे हो वो स्क्वायर की फॉर्म में निकाल रहे हो, राइट। बट ये तो बात गलत है, आप स्क्वायर करोगे गलत है ना, फाइनल रिजल्ट क्या होना चाहिए, ओरिजिनल रिजल्ट आना चाहिए। तो हमने जो रिजल्ट आया उसका क्या कर लिया, स्क्वायर रूट कर लिया। बात समझ में आई नहीं? जैसे मान लो हम स्टैंडर्ड डिवीजन क्यों निकालते हैं, हम वेरिएंस से भी तो काम चला सकते हैं ना।
बट क्यों निकालते हैं? क्योंकि वेरिएंस क्या होता है? स्क्वायर होता है। वेरिएंस क्या होता है हमारा? स्क्वायर होता है ना, एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर, राइट। और अगर वेरिएंस को हम किसी डेटा से कंपेयर करेंगे तो वो कभी मतलब मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि वेरिएंस क्या होता है? स्क्वायर होता है, राइट। तो हम उसको मैनेज करने के लिए क्या करते हैं? हम लोग उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। वो क्या कहलाता है? हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। तभी तो हम एप्पल टू एप्पल कंपेयर कर सकते हैं ना। जैसे हमारा मान लो यूनिट, हमारा डेटा है किसमें? मीटर में है ना? ठीक है, डेटा कहाँ है? मीटर में है, और हम वेरिएंस निकाले तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो हम किसी को बोल पाएंगे वेरिएंस हमारा मीटर स्क्वायर है? ऐसे तो नहीं बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं? उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो हमारा क्या जाता है? फिर से मीटर में आ जाता है। ऐसे सेम हमने पहले स्क्वायर किया उसको मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, राइट। बट स्क्वायर करे से मूवमेंट तो कंट्रोल हो गया, बट फाइनल रिजल्ट तो हमारा उसमें चाहिए ना जो ओरिजिनल वैल्यू थी। तो हमने क्या किया? उसका स्क्वायर रूट लेके उसको डिवाइड। तो इससे क्या हुआ? हमारा मूवमेंट कंट्रोल हो जाएगा। हाँ, राइट, ठीक है, राइट। इट हेल्प्स टू रिजॉल्व द इशू ऑफ डिमिनिशिंग लर्निंग रेट। तो जो लर्निंग रेट पहले क्या था? धीरे धीरे कम हो रहा था। लर्निंग रेट तो यहाँ पे कांस्टेंट है, राइट। बट जो ग्रेडियंट है वो अपने आप धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, राइट। ग्रेडियंट को जो होगा वो आपका धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। ठीक है गाइस, क्लियर हो गया? ज्यादा डिटेल में अगर आप नहीं, कोई जरूरत नहीं पढ़ने की। आप तो ये समझो कि आप ये ट्राई कर लेना कि आपका रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो ओके। बट आपको पता होना चाहिए आरएमएस प्रॉप करता क्या है। बेटा ऐसे पता नहीं चलता, इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट का मतलब एक एक स्टेप होता जाएगा, बताता जाऊंगा इसमें ये अच्छा है, इसमें ये अच्छा है। जैसे ये आरएमएस प्रॉप और एडा ग्रेड ज्यादातर अच्छे होते हैं, स्पार्सिटी डेटा में अच्छे होते हैं। स्पार्स डेटा होते हैं ना, उसमें ज्यादा अच्छे होते हैं। नहीं, स्पार एडा ग्रेड और आरएमएस, जिसमें मोस्ट ऑफ वैल्यू जीरो होती है। हाँ, मैंने नहीं पढ़ा यार, होगा तो। हम्म, में कुछ ऐसी वैल्यूज है जो मोर देन 50% उसमें फिर वो है मोर्टनी वैल्यू इस पार्ट में है, मतलब हर टर्म में। तो सर क्या इसमें हम लोगों को ये यूज करना है? नहीं, करना चाहो कर सकते हो बट नहीं, ठीक है। आप उसके लिए आप एग्जीबूट चला सकते हो, जस्ट बेटर ऑप्शन, ठीक है। ठीक है ना सर? तो बेसिकली ये क्या करता है कि जो आपकी ग्रेडियंट होता है इसको स्क्वायर करता है और फिर उसको डिमिनिशिंग करता है। ये आपका स्मूथिंग फैक्टर ही तो है, ये जो आपको लिखा हुआ है ये वाला, और देखो ऊपर वाला है जो हमने ये लिखा है, एक जैसे तो हैं। देखो एक जैसे है ना, सिम दोनों। बट इसमें फर्क क्या है कि जो हमारा ग्रेडियंट था हमने उसका स्क्वायर किया, और इन दोनों को अलग करने के लिए उसको मैंने बीटा लिखा है, इसको मैंने बीटा वन लिखा। यहाँ पे मैंने बी डी डब्ल्यू लिखा था और यहाँ पे मैंने एस डी डब्ल्यू लिखी, दैट्स ऑल, और कोई फर्क नहीं। यही तो किया है ना। फिर देखो नीचे यहाँ पे डायरेक्ट मैंने बी डब्ल्यू डी लगा लिया था, है ना। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? उसका स्क्वायर रूट से उसको डिवाइड कर दे रहा हूँ, सिर्फ इतना डिफरेंस, राइट। बट इससे बहुत चेंज आ जाता है, मूवमेंट जो है ना बहुत स्लो, मतलब चेंज हो जाता है, ठीक है। प्रॉपर्ट, ओके, ठीक है सर। एडा ग्रेड से कहानी हो गई, हमारे आरएमएस प्रॉप से ये हो जाता है। अब आती है प्रॉपर्टी, हमारे पप्पा आते हैं हमारे एडम भाई, ठीक है। तो एडम क्या करता है? इट कंबाइंस द प्रॉपर्टी ऑफ, ऐसा होता है कि अगर डेटा हमारे पास है और हमने उसके लिए हमने उसकी एल्गोरिथम लगाई, बस ऑप्टिमाइजर लगा दिया, और ये बेटर आया डीप लर्निंग देखो के लिए। यार कभी नहीं हुआ। एडम क्या करता है सर? इट कंबाइंस द प्रॉपर्टी ऑफ एडा ग्रेड एंड आरएमएस प्रॉप, ठीक है। एडा ग्रेड क्या करता है? प्रॉपर्टी ऑफ एडम और प्रॉपर्टी ऑफ आरएमएस प्रॉप दोनों को कंबाइन कर ले। अगर इन दो फंक्शन को मैं कंबाइन कर लूं
ठीक है, इन दोनों को साथ में अपडेट करने लगूं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडम बोलते हैं। ठीक है, तो एडम अब तक का देखो, इसमें क्या था, लर्निंग रेट को भी कंट्रोल कर रहा है। एडाग्रेट लर्निंग रेट को कंट्रोल करता है ना, लर्निंग रेट डिके करता रहता है। और ये आपका क्या करता है, जो ग्रेडियंट है उसको कंट्रोल करता रहता है, राइट। तो दोनों तरह से कंट्रोल कर लेता है, राइट। इसलिए सबसे पॉपुलर पावरफुल अब तक का जो है वो एडम है। लर्निंग रेट और ग्रेडियंट दोनों को कंट्रोल करता है, इसीलिए सबसे पॉपुलर है। और सबसे कहते हैं लोग, मोस्ट ऑफ टाइम आप देखो तो एडम चलाए बैठे। और अब तक का जो भी चलाते हैं, मैंने जो एक्सपीरियंस किया, एडम इज द बेस्ट। ठीक है, इसके ऊपर कुछ है, नैडम वगैरह है, बट वो थोड़ा सा और कंट्रोल करते हैं, बट वो बहुत इतने यूजफुल नहीं है। वो कंपटीशन इतनी स्ट्रांग कर देते हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, एडम इज बेस्ट, टाइम भी कम लेता है और आपकी स्पीड भी अच्छी कर देता है। ठीक है, तो आपको दो तीन तरह के मिलेंगे, एक तो लोग एडम चला रखे होंगे या कहीं कोई एसजीडी चला बैठा होगा, बट मोस्ट ऑफ टाइम आपको एडम ही चला बैठे। ठीक है गाइस, आपको इतना जानने की और इसमें डाई होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ मतलब क्या है कि एडम कैसे काम करता है, कि भाई इट कंट्रोल लर्निंग रेट ऑल्सो, इट कंट्रोल्स ग्रेडियंट ऑल्सो, राइट। इट होल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ एडा ग्रेड प्लस आरएमएस प्रॉप, राइट। तो इससे क्या होता है, जो लर्निंग का डिकिंग रेट है उसको भी कंट्रोल कर लेता है, और जो आपका ग्रेडियंट बहुत ज्यादा मूवमेंट भी नहीं होता। तो इसलिए क्या होता है कि आपका स्मूथ कर्व बन जाता है। अगर आप इसका एक मैं पेपर, रिसर्च पेपर आपको भेजूंगा, पढ़ना, जिसको पढ़ने की मर्जी हो, पूरा मैथ्स है उसमें, पढ़ना। उसमें क्या लिखा हुआ है कि भाई बहुत फास्ट है और बहुत आसानी से आपके रिजल्ट को ला देता है। ठीक है, इतना ही जानने की जरूरत है, बाकी इसमें बहुत मैथमेटिक्स है। अगर आपको चाहिए तो मैं पेपर भेज दूंगा, जिसको पढ़ना है पढ़ लेना। ठीक है, ठीक है सर। सो दे आर कॉल्ड ऑप्टिमाइजर्स। एनी क्वेश्चन ओवर दैट? ओके, तो मुझे बताओ, सब लोग न्यूरल नेटवर्क से हैप्पी हो? व्हाट इज न्यूरल नेटवर्क, और डू यू हैव एनी क्वेश्चन कंसर्न? क्या चीज? एक्टिवेशन फंक्शन का यूज ये होता है कि जैसे ये है आपकी कहानी, है ना। तो इन जो आपके वेरिएबल्स हैं उनको आप कंबाइन किस तरह से करोगे, दे आर कॉल्ड एक्टिवेशन फंक्शन। हाँ, किस तरह से करोगे, इन तीनों का रिलेशनशिप आप कैसे निकालने की कोशिश करते हो? आप लीनियर निकालना चाहते हो, आप सिग्मॉइड रिलेशनशिप निकालना चाहते हो? हाँ, बट इंटरनल यही एडवाइस किया जाता है कि अंदर जो रिलेशनशिप निकालो वो लीनियर निकालने की कोशिश करो। ओके, जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो लीनियर होना चाहिए। तो आप लीनियर चला दो या रेलू चला लो, बोथ आर पावरफुल एंड दे हैव एक्चुअली सेंस। डेटा के अकॉर्डिंग, जो डेटा नीड होगा। अगर हमारा लीनियर है तो लीनियर चलाएंगे। अगर हमारा मान लो आप प्राइस प्रेडिक्ट करना है तो प्राइस तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम फाइनल में रेलू भी चला सकते हैं, अंदर भी रेलू चला लेंगे, राइट। अगर हमारा बाइनरी क्लासिफिकेशन है, हमको आपका सिग्मॉइड चला लेंगे, राइट। अगर मल्टी क्लासिफिकेशन है तो हम लोग सिग्मॉइड चला, सॉरी सॉफ्टमैक्स चला। ठीक है, वो लास्ट वाली कोई दिक्कत नहीं, अंदर की प्रॉब्लम है कि आपको रेलू चलाना है, आपको टेनेट चलाना है, आपको क्या चलाना है। ठीक है, तो जो भी आप अंदर चलाओ उसी हिसाब से बाहर की चीजें बदल जाती है। ठीक है, आपके आउटपुट बदल जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता है हम जो मॉडल चलाते थे अब तक, जो हमने चलाए हैं, उसमें क्या होता है, सारे वेरिएबल्स होते थे, है ना। और उन सारे वेरिएबल का हम एक फंक्शन लगाते थे, एक्टिवेशन जैसे हम लगाते हैं। तो लगाया तो इसी से आउटपुट आ जाए, है ना। अब हम कितने लगा रहे हैं, एक, दो, तीन, चार, चार तो मॉडल यहीं पे हमारे, है ना। और इन चार मॉडल का जो आउटपुट होगा, फिर हम तीन मॉडल बना रहे हैं उसके ऊपर, है ना। फिर तीन मॉडल का जो आउटपुट होगा वो हम दो पे निकाल रहे हैं, और दो का जो आउटपुट होगा वो एक से बाहर निकाल। तो आप देखो कि जहां हम एक मॉडल बना रहे थे सिंपल सा,
हम कितने मॉडल बना रहे हैं विद इन नेटवर्क, और हमने लेयर कितनी डाली, 1 2 3, 3 लेयर डाली है, राइट। ये हमारी आउटपुट है, और ये जो हमने ये डेटा डाला ये हमारी क्या है, इनपुट। गेटिंग माय पॉइंट। ये हमारी क्या है, इनपुट लेयर है, हाइट, हिडन लेयर, हिडन लेयर, हिडन लेयर, और ये आउटपुट। तीन हमने हिडन लेयर डाली है। हिडन लेयर जितनी बढ़ाओगे आप, उतना ही अंदर का रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स बनता चलेगा, जितनी आपकी मर्जी। बट हाँ, मैं बता रहा हूँ, वैसे जितनी आपकी मर्जी हो, बट एडवाइस ये है कि अगर आपके 4 5 वेरिएबल है तो 2 3 हिडन लेयर बहुत होती है। न्यूमेरिकल डेटा में जो हम अभी करेंगे, राइट, न्यूमेरिकल डेटा में अगर आप चलाते हो तो 2 या 3 हिडन लेयर बहुत है, ठीक है। आपको और जैसे कि आपका इमेज क्लासिफिकेशन, मतलब आपने इमेज पढ़ी और उससे डेटा निकाल रहे हैं, तो उसमें फीचर्स बहुत भयानक होते हैं। आपकी जो इमेज है, राइट, इमेज के फीचर्स इतने आसान नहीं होते, राइट। किसकी आंख छोटी है, बड़ी है, काली है, गोरी है, राइट। आपकी आईब्रो कैसी है, आपके आईलिड कैसी है, ये आप एक बार में पता नहीं चल सकते, 2 3 लेयर में भी पता नहीं चलता। तो उसमें कम से कम 5 6 या 7 8 लेयर लोग चलाते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा जो मैंने अभी देखा, शायद 132 के आसपास लेयर चलाई है, जो मैंने मैक्सिमम आउटपुट देखे लोगों के। और 132 लेयर में बहुत खतरनाक प्रोग्राम बन जाता है। और 132 लेयर बनाने आप देखो कितना टाइम लगता है। हाँ, कोई बात नहीं। भाई 20 25 लेयर बहुत है, बहुत है, बहुत है, सच में रियली बहुत है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिस्टम में लिखना है बस, क्लियर कैसे बनाए। ये ऐसा भी हो सकता है कि हमारे रिजल्ट में कुछ ज्यादा इफेक्ट आए कि फिर मैं अगर दूसरा मॉडल बनाऊं तो दोनों में ज्यादा डिफरेंस आए, ये नॉर्मल नहीं। क्या क्वेश्चन है, दोबारा बताओ। मतलब एक्यूरेसी क्या हमारा आंसर आएगा अगर हम 15 लेयर पे लगाते हैं, 25 लेयर। हाँ, बिल्कुल असर आएगा सर, बिल्कुल असर आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। बट एक लेवल के बाद अगर एक्यूरेसी बढ़ ही नहीं रही है, इसका मतलब ज्यादा लेयर डालने का कोई फायदा नहीं। जो भी रिलेशनशिप है वो निकाल चुके हैं। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मैं आपको बना के दे दूंगा, आप घर पे 4 5 10 20 लेयर जितनी मर्जी हो बना देना, ठीक है। आप जैसे हमने ऑप्टिमाइजर बताया, जैसे मैं एडम चला दूंगा, आप बाकी एडम चला के देखो। मैं एपॉक 50 चला दूंगा, आप 100 चला के देखो। बट वही है, यहाँ पे 100 चलाने का मतलब आधे घंटा वेस्ट करना, राइट। अगर मैं 100 चला भी दूं, वो 15 20 मिनट बाद रिजल्ट आएगा, तो हम लोग क्या मार गप्पे मारेंगे, राइट। तो इसलिए हम लोग 10 15 हमने इपॉक बना लिए, हमने कुछ लेयर डाल दी बेसिक सी, बाकी जो है आप घर पे ट्राई करो। ये एग्जीबू जैसा नहीं कि 50 चीजें लर्न करनी है ना। कोडिंग सिस्टम बड़ा सिंपल है, डीप लर्निंग का कोडिंग सिस्टम सच में सिंपल है। जो स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क या आर्टिफिशियल न्यूरल की बात कर रहा हूँ, वो सिंपल है। बट आगे की जो कमांड है, जो CNN है आपका, वो है RNN है, उसमें थोड़ा सा अलग है, इसमें बहुत आसान है। और सबको करने के लिए आपको मॉडल बहुत सिंपल कोड है, ट्रस्ट करो, डीप लर्निंग से सिंपल कोड आपको दिखाई नहीं देंगे। इवन एग्जीबू जो आपने चलाया ना, उसके भी कोड खतरनाक है, उसके अंदर पता नहीं क्या क्या आपको करना पड़ता है, राइट। यहाँ पे इतना कुछ नहीं है। हाँ हाँ, राइट राइट राइट। ठीक है सर, ये बात क्लियर हो गई क्या, हाइपोटेन्यूज। अच्छा, चलो अब देखते हैं। अच्छा गाइस, अब इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे पैकेजेस हैं, ठीक है। बहुत सारे पैकेजेस, अगर मार्केट में जाओ तो बहुत सारे पैकेज है, और शायद हम लास्ट लास्ट टू लास्ट क्लास में डिस्कस भी किए थे। पाईटॉर्च, फास्ट एआई, केराज, टेंसर फ्लो, आपके थियानो, राइट, ये सब हम लोग बात करी थी लास्ट क्लास में। हमें उन सब चीजों को पढ़ना नहीं, क्योंकि थियोनोज वगैरह लोग वो करते हैं जो रिसर्चर्स होते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं, राइट, वो थियोनो पे काम करते हैं, क्योंकि पीछे की कहानी उन्हें सब पता होती है, चलती रहती है। टेंसर पे भी वही काम करते हैं जो रिसर्चर्स होते हैं, क्योंकि टेंसर फ्लो में अगर आपको न्यूरल नेटवर्क बनाना है सिंपल सा, तो कम से कम आपको 15 20 लाइन की कोड चाहिए, कम से कम, ठीक है। और अगर आपको CNN बनाना है तो आपको 30 35 लाइन के कोड कम से कम चाहिए बेसिक बनाने के लिए। बट केराज क्या है, 2 से 3 लाइन में आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। तो केराज इज डेवलप्ड ऑन टॉप ऑफ टेंसर फ्लो एंड थियोनोस,
ठीक है। बैकएंड जैसे रैपर का मतलब सिंपल से क्या होता है कि आपने बोला कि 4 लेयर बनाओ, राइट, आपने बोला 4 लेयर बनाओ, तो 4 लेयर आपने तो लिखी 4 लेयर, वो पीछे जाके 4 लेयर बनाएगा टेंसरफ्लो। ठीक है, वो पीछे जाके 4 लेयर बनाएगा, बस इतना था फर्क। नहीं तो आपको 4 लेयर बनानी पड़ती। ठीक है, तो जितने भी लोग यूज करते हैं, या तो जो रिसर्चर वो टेंसरफ्लो यूज करते हैं, या तो बहुत बहुत कम लोग यूज करते हैं टेंसरफ्लो यूज करते हैं, राइट। मतलब अगर 100 लोग हैं तो 100 में से समझ लो 5-7 लोग ऐसे होंगे जो थियोनो यूज करते होंगे, 10-12 लोग ऐसे होंगे टेंसरफ्लो यूज करते होंगे। बाकी जो आपका बचा 70% पॉपुलेशन, उनमें से करीब समझ लो आप 50% से ऊपर केराज यूज करते हैं, कुछ लोग पाइटॉर्च यूज करते हैं। ठीक है, पॉपुलर क्योंकि टेंसर फ्लो बना हुआ है, गूगल पे बना हुआ है, गूगल वालों का है। ठीक है, और आप जानते हो जिसकी दुनिया बहुत बड़ी होती है ना, उसी की बात ज्यादा चलती है, जबकि पाइटॉर्च इज बेटर देन केराज। ठीक है, पाइटॉर्च इज बेटर देन केराज, बस पैकेज का फर्क है, बाकी कैलकुलेशन सब सेम है, केवल केराज। बट डोंट वरी, मेरे पास मैं कोड भी लिख रखे हैं पाइटॉर्च के, मैं देख लूंगा, बता दूंगा। ठीक है, आप चिल करो। ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ आई ट्राई, जो मैं आपको कोड भेज रहा हूँ उसमें पाइटॉर्च के भी कोड है नीचे लिखे हुए। केराज इज मोर देन इनफ यार, केराज मोर देन इनफ। केराज और पाइटॉर्च अगर वो आ जाए ना, तो यू आर गुड एट डीप लर्निंग। जरूरत नहीं है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, दोनों इज ओके। केराज भी आपको आना चाहिए, पाइटॉर्च भी आना चाहिए। ठीक है, पाइटॉर्च का मेरे पास वीडियो पड़ा होगा एक, राइट। इंट्रोडक्शन आप सीख लो कि कैसे होता है, जैसे केराज का तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, राइट, पूरा कि केराज कैसे बनता है। पाइटॉर्च का मेरे पास वीडियो पड़ा हो, मैं आपको शेयर कर दूंगा गूगल, सॉरी, आपके ग्रुप पे, और आप लोग उसे देख लेना। ठीक है, बाकी कोडिंग सिस्टम तो आपको सिंपल से पता क्या होता है। आजकल तो लोग फास्ट एआई पे भी जा रहे हैं। अब दिक्कत क्या है, जो केराज है या पाइटॉर्च, उसमें दिक्कत एक और है, वर्जन कंट्रोल का इशू होता है। वर्जन कंट्रोल का, जैसे हमने आपको क्या बोला था, हमने सब लोग बोला कि पाइथन आप 3.4 3.6 डाउनलोड करो, 3.7 3.8 पे नहीं चल रहा है, राइट। गड़बड़ी करता है, उसको कहता है नहीं टेंसर फ्लो चला लो, केराज नहीं चलेगा क्योंकि केराज अभी तक अपडेट नहीं किया है, राइट, तो वर्जन कंट्रोल आएगा। अब प्रोडक्शन में क्या होता है, वो अपडेट कर देते हैं, मतलब प्रोडक्शन में ऐसे थोड़ा ना 3.6 पे चलते रहेंगे पूरे साल, पूरी जिंदगी भर। तो जैसे नया आया, उन्होंने देखा स्टेबल हो गया, उसको अपडेट कर दिया। अब जैसे मैं अपना बताता हूँ, मैंने एक मॉडल बनाया नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क, सॉरी, नेटवर्क एनालिसिस का, नेट ये वाला नहीं, नेटवर्क एनालिसिस, यू नो नेटवर्क एनालिसिस, सोशल मीडिया नेटवर्क एनालिसिस। आपको पता करना कौन बंदा है जिसके एक मैसेज डालने से पूरी दुनिया हिल जाएगी, राइट। तो आप ऐसे, हम क्या करते हैं, नोट्स पता कर लेते हैं, इनको बोलते हैं नोट्स, राइट। तो नोट्स अगर पकड़ लो आप, और उसको आप पैसे खिला दो कि भैया ये वाला मैसेज डाल दो, ठीक है, तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। सब कहेंगे अरे बाप रे, उसने डाला, क्या बात कर रहे हो, वो तो सही बोलता है, ये जो भी होगा, ऐसे होता है। तो ऐसे लोग हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंशियल बोलते हैं, इन्फ्लुएंशियल पॉइंट बोलते हैं। या ऐसा हम लोग, पूरी दुनिया का नेटवर्क है आपका, उसका एरोप्लेन एयरप्लेन का नेटवर्क है, राइट। तो एयरप्लेन का नेटवर्क है आपका, हवाई अड्डे जो है, कुछ हवाई अड्डे ऐसे होते हैं जहां से सारे नेटवर्क होके गुजरते हैं, सारे का मतलब 70-80% प्लेन वहां से होके गुजरते ही है, या वहां रुकते हैं, या एक मतलब 1 घंटे का स्टे लेते हैं, या कुछ भी, राइट। आप उस प्लेन को, उस साइट को उड़ा दो, आतंकवादी ऐसे ही करते हैं, उस साइट को उड़ा दिया उन्होंने, सिक्योरिटी हाई होती है बट मान लो वो उड़ा दिया, तो आधी दुनिया ठप हो जाएगी, राइट। तो इसको बोलते हैं हम न्यूरल नेटवर्क। तो मैंने ऐसे मॉडल बनाया था, तो उसमें क्या है कि इस 3 स्टेज होती हैं आपके प्रोडक्शन लेवल पे। पहला होता है यूटी, फिर होता है स्टेज, फिर होता है आपका प्रोडक्शन। तो यूटी क्या होता है, उसमें जो प्रोग्रामर होता है वो कोड चेक करता है, उसने बना कि चल रहा है नहीं चल रहा है कोड, जैसे मैंने पूरा प्रोग्राम बना दिया, या आप जैसे प्रोग्राम बनाओगे, और जो प्रोग्रामर होगा, राइट, जो डिप्लॉय करता है चीजों को, आप तो केवल ऐसा समझ लो आप डेवलपर हो, ठीक है, आप हो डेवलपर, बट जो डिप्लॉय करता है वो प्रोग्रामर होता है, उससे डीप लर्निंग नहीं पता होती है, उससे मशीन लर्निंग नहीं पता, बस कोड पता होता है कि कोड में कुछ गड़बड़ हो, रेक्टिफाई कर लेगा तुरंत में, आपको 10 घंटे लगेंगे ढूंढने में, वो प्रोग्रामर होता है। तो वो कोड मैंने दिया, उसको तो पहले यूटी में टेस्ट क्या चल रहा था, राइट, यूटी का मतलब समझ लो कोड टेस्टिंग समझ लो, वो किया। फिर हमने लगा स्टेज में क्या होता है, हमने पूरा प्रोग्राम चला दिया, जैसे प्रोडक्शन में चलेगा सेम चला दिया, चलता है, और उससे पूरा मतलब फ्रॉड भी पकड़े जाते हैं सब, बस उसके जो फ्रॉड पकड़े जाते हैं वो रिपोर्ट नहीं किए जाते, राइट। क्यों रिपोर्ट नहीं किया जाता, क्योंकि वो अभी हम स्टेज में कर रहे हैं, मतलब चेकिंग कर रहे हैं अभी, स्टेज में चल रहा था, मॉडल बहुत बढ़िया चल रहा था, ठीक है। अब मैंने बोला कि हाँ अब सब सही रिजल्ट आ रहा है, जैसे मैंने बोला कि 5 क्लेम आएंगे पर डे, इस मॉडल 5 क्लेम पकड़ेगा पर डे, वो 10 पकड़ रहा था, तो मैंने कहा नहीं ये डेटा चेंज कर दो, इस तरह से थोड़े बहुत चेंज होते रहते, जब वो सब चेंज फिक्स हो गया, है ना,
मैंने कहा अब सब ठीक है, मॉडल बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, अब इसको स्टेज प्रोडक्शन में डाल दो, लाइव कर दो इसको मॉडल को। अब लाइव करने के लिए उसने जैसे ही वो कोड उठाए, सारे कोड सेम है, उसको उठा के प्रोडक्शन में डाले, वहां पे एरर आ गया कि नेटवर्क डज नॉट हैव दिस कीवर्ड। ठीक है, नेटवर्क एक एक्सेस है कि ये वाला कीवर्ड उसमें है ही नहीं। जैसे होता है ना, हम लोग कहते हैं कि एरर आता है, वो एरर आ रहा है। बोला ये कैसे हो गया? तो उसने गूगल किया, भाई वो तो प्रोग्रामर बहुत जल्दी कर लेता है। उसने बोला अरे यार वर्जन कंट्रोल है। तो उसने मैसेज किया सर पुरुषोत्तम की वो यार वर्जन इशू आ रहा है। और अब कंपनी, हाँ यहाँ तो हम लोग जो भी पैकेज है तुरंत डाउनलोड कर लेते हैं, है ना। कंपनी में नहीं कर सकते आप। कंपनी का जो वो है एडमिन है, उसको उसने वो ईमेल डाला, टिकट रेज करते हैं, तो वो पैकेज इंस्टॉल करेगा, अपडेट करेगा, तब जाके वो चेंजेस होंगे। ठीक है, तो इतना टाइम लगता है। आप यहाँ पे तो आपको लगता है अरे नहीं हुआ तो वैसे मना 3.6 कर लो, आपने कर लिया फटाक से। वहां पे ऐसे नहीं होता, राइट। तो वो सब करना पड़ता। तो अब जाके करीब 5 दिन लगेंगे उसे दोबारा अपडेट होने में। फिर वो टेस्ट करेगा प्रोडक्शन में कि भाई अब चल रहा नहीं, क्योंकि एक बार गलती हो चुकी है, वो चेक करेगा, तो अब 10-15 दिन लग जाएंगे। मतलब जनवरी से लेके अब फरवरी खत्म होने वाली है मान लो, अभी तक ही प्रोडक्शन में कोड टेस्ट हो रहे हैं, गलत ना हो जाए, गलत। समझ रहे हो ना। तो ऐसे ही केराज और पाइटाच है। ठीक है, तो केराज में भी यही दिक्कत है, ज्यादा दिक्कत है, पाइटाच में कम दिक्कत है ये। ठीक है, और अब जो आ गया फास्ट एआई, उसमें वर्जन कंट्रोल का इशू नहीं है, लोग फास्ट एआई यूज करते हैं। ठीक है, फास्ट एआई। नहीं नहीं, सारे पैकेज है। हाँ हाँ। हम्म। नहीं, डाउनलोड करो, एग्जीक्यूट दोबारा करना पड़ेगा। हाँ वो तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए तो इन्वायरमेंट इसीलिए क्रिएट किए जाते हैं। डीप लर्निंग का इन्वायरमेंट 3.6 रखो, बाकी सबके लिए 3.8 रखो। हाँ, डीप लर्निंग के लिए केवल 3.6 रखो। ठीक है, बाकी सारे के लिए 3.8 रखो। लेकिन जब अपडेट हो जाएगा मैं बता दूंगा कि अपडेट हो गया, क्या उसमें डाल दो। चल रहा है काम, क्योंकि छोटा मोटा पैकेज नहीं, बहुत बड़ा पैकेज होते हैं, तो इनको अपडेट करने में थोड़ा टाइम भी लगता है। पाइथन वाले तो अपना अपडेट करके भेज देते हैं तुरंत उन्हें। हाँ नहीं, अभी तो नहीं आया, 3.10 पे था। हाँ 3.8 से है, ऊपर है, बट 4 नहीं आया। 4 पे चल रहा है। 4 पे चेंज करने पे शायद, मैंने अभी तो कुछ दिनों से न्यूज भी नहीं पढ़ी है, 4 पे चेंज होने पे तो बहुत सारे ड्रास्टिक चेंज बता रहे हैं लोग करेंगे। ठीक है। ऐसे ही होता है भाई। तो मैं क्या कर रहा था, हाँ, मैं जिस कंपनी में जाता हूँ ना, पहले लोगों को मतलब किसी को 2 साल हो जाती थी उसको मोबाइल मिलता था, गिफ्ट मिलते थे। मैं जिस कंपनी पहुंच जाता हूँ वहां गिफ्ट देना बंद हो जाते हैं। हाँ नहीं, ऐसा ट्रू नहीं है, बट कंपनी की पॉलिसी चेंज होती रहती है। हाँ, मैं कुछ बता रहा था। वो गाइज मेरा चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा। पहले तो ये बताओ, कैमरा ऑन नहीं है ना, ऑफ है। ठीक है, मनोज जी, नहीं ठीक है, बिल्कुल सही। हाँ, मैं मेरे ऑफिस में क्या हुआ कि अभी तक क्या होता था, जैसे कि मान लो ग्रेड है एक, बैंड बोलते हैं, राइट, एमएनसी बैंड बोलते हैं। तो मान लो 26 बैंड है, तो 26 बैंड में 2 ग्रेड होते थे, लेवल होते थे, 26L1, 26L2 ऐसे होते थे। ठीक है, तो मैंने जब हायर ज्वाइन किया तो ऐसे था, L1 to L2 ऐसे होता था। तो मतलब, बट मेरा मतलब थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो मैं 11 महीने पहला प्रमोशन मिला था, दूसरा भी मिल रहा था मुझे प्रमोशन विद इन ईयर, बट कोरोना लग गया तो स्टॉप हो गया। तो अभी ये फरवरी में प्रमोशन हो रहा है। ठीक है, तो फरवरी तक मुझे जो कंपनी है वो हमारे 2.5 साल के आसपास हो चुके हैं। अब अभी दिसंबर में रूल क्या आया है कि अब लेवल प्रमोशन खत्म।
लेवल नहीं होगा, L1 L2 नहीं, डायरेक्ट 25 से 26, 26 से 27। लोग बड़े खुश थे जिनकी 1.5 सालें हो चुकी थी भाई। ग्रेट, मतलब जो कोरोना से पहले लगे थे, या मान लो दिसंबर में लगे होंगे पिछले 2018-19 में, है ना, वो बड़े खुश कि भैया इस बार ग्रेड लेवल चेंज हो जाएगा, बड़ा मजा, L1 से L2 हो जाएंगे, पैसे बढ़ जाएंगे। ठीक है, पता चला कि वो लग गया, अब 25 से 26 होगा, 26-27 होगा। तो तब भी खुश, भाई क्या 25 एकदम 26, ये 26 एकदम 27, मतलब 27 जाके मैनेजर बन जाते हैं, राइट, मैं 26 पे हूँ, ठीक है, तो 27 बन जाएंगे। बोले मजा आ गया यार, 1.5 साल में मतलब मैनेजर, मैनेजर वाली पोस्ट हो सकता है टीम ना मिले, बट पोस्ट तो हो जाएगी मैनेजर की, राइट। ऊपर से मेल आ गया, जिसको 2.5 साल नहीं हुए उसका प्रमोशन नहीं होगा। पैसा बचाने का उनका प्रोग्राम होता है पूरा। सही बात है सहबाज, बढ़िया। हाँ सहबाज, करना पड़ेगा आपको बेट भाई। अच्छी बात है ना। यार बैंड का मतलब होता है पैसे, ठीक है, अगर आप 26 से 27 पहुंच गए तो पैसे आराम से बढ़िया मिलते हैं, ठीक है, और पर्क भी अच्छे मिलते हैं, ठीक है। जैसे अभी क्या होता है, एक दो नहीं होता, 15 से शायद स्टार्ट होता है, 17 से स्टार्ट होता है, ऐसे होते हैं। एक दो तो उसको मतलब बच्चा मानते हैं, तो 15-16 से स्टार्ट होता है। तो पैसे क्या होते हैं कि मेन होता है पर्क, ठीक है, जैसे 25 के आसपास, 25 से, मतलब हर कंपनी का अपना अलग होता है, बट 25 के आसपास मिलता है। जो असिस्टेंट, जो भी एसोसिएट डेटा साइंटिस्ट डालते हैं उनको एज ए असिस्टेंट डेटा साइंटिस्ट लिया जाता है, असिस्टेंट मैनेजर लिया जाता है, ठीक है, मतलब उससे छोटी पोस्ट नहीं दिया सकती। डेटा साइंटिस्ट है यार, कोई बच्चों का खेल थोड़ी ना है। जो मेरा ग्रेड है मेरी टीम में, उस ग्रेड पे दूसरी टीम में लोग मैनेजर हैं, प्रॉपर हैंडल कर रहे हैं, 10-12 लोगों की टीम हैंडल कर रहे हैं। हाँ सर, टेक्नोलॉजी में पैसा तो है, टेक्नोलॉजी में पैसा होता है, इसीलिए लोग टैकी बनते हैं। ये तो है। मैं MSc फ्रॉम मैथमेटिक्स हूँ, यस। MBA हूँ। ऐसा कुछ ना होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, वो एक्सपीरियंस देखते हैं, बंदा हैंडल कर पाता है, कर देते हैं। लगा दे, मैं किसी में फेल नहीं होता। किस क्या करोगे आप, मास्टर चाहिए बंदा, मैं हूँ। MBA चाहिए, मैं हूँ। MBA मत करो, टेक्निकल बैकग्राउंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, MBA इज नॉट इनफ, MBA की कोई जरूरत नहीं मैनेजर बनने के लिए। ये बहुत पुरानी बात है थी, MBA आजकल कोई MBA नहीं। मुझे लगता है MBA करके आने वाले जो कुकुरमुत्तु कॉलेज से आते हैं ना, कोई औकात नहीं उनकी। हाँ वो करा देंगे यार। हाँ 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 हाँ, वो करा देंगे यार। देखो वो मैनेजर का प्लान होता है कि आपको क्या करना है, ठीक है, ऊपर से उनका प्लान होता है। एमएस कैंप साइंस की, हाँ, सहबाज बाद में बात करते हैं, ऐसी बातें यहाँ नहीं करो। चलो हम केराज की बात करते हैं। तो इट इज रिटन इन पाइथन, ठीक है। तो केराज जो है केवल पाइथन लिखा हुआ है, ठीक है, थियानोस और ये सब दूसरी लैंग्वेज में भी लिखे गए हैं, ठीक है। दूसरी चाहता है इट इज इजी टू यूज, जैसे आपको पता है, ठीक है।
हाईली मॉडरेट लोग बोलते हैं इसको, ठीक है। डीप इनफ टू बिल्ड मॉडल्स, ठीक है। केराज का बैकग्राउंड क्या है अगर हम पढ़ने की कोशिश करें? बैकएंड बोलते हैं, है ना। बैकएंड क्या है इसकी, देखो, टेंसर फ्लो है सर, ठीक है। थिएनो है, NCNTX है, ये सॉरी, और इसके साथ माइक्रोसॉफ्ट, थोड़ा इतना ही, ठीक है। कैन डिप्लॉय इन प्रोडक्शन बाया टेंसर फ्लो सर्विंग, ठीक है। अब होता क्या है, सबसे ऊपर होता है टेंसर फ्लो, ऐसा समझो, ये हमारा टेंसर फ्लो केपीआई। बहुत बड़ी बड़ी बातें बतानी पड़ रही हैं मुझे, बट आई एम सॉरी, मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। केराज एपीआई, ठीक है, स्पेक्स या कुछ एपीआई लिख दो, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या होता है सर आपका, टेंसर फ्लो, केराज, ये आर्किटेक्चर है, इसको कोई जानने की जरूरत नहीं, इसमें कोई दुखी होने वाली बात नहीं है। थियानोस डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे आप और भी वर्जन कंट्रोल कर सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे टेंसर फ्लो वर्क, शहबाज मैं सोच रहा हूँ पीएचडी कर लूँ, आप अभी एमएस की बात कर रहे हो, नहीं? क्या कहते हो भाई, पीएचडी कर लें? बिल्कुल कर लो शहबाज, पीएचडी कर लो। बिल्कुल करो बेटा, बिल्कुल करो, जब तक शादी नहीं हो रही तब तक कितनी भी पढ़ाई कर लो। फिर बेटा घर कैसे चलाओगे, घर कैसे चलाओगे बेटा? ठीक है बेटा, इतना भी पेड नहीं होती, यूएस करो चाहे इंडिया से, कि तुम घर वालों को पैसा भेज पाओ। हाँ, पे करता है, फिर कोई बात नहीं बेटा, फिर जरूर करो, ठीक है। वाइफ ही अगर वहां पे, फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो यू आर लीजेंड। मैं भी ऐसे ही ढूंढता हूँ, ठीक है। ये सब ज्ञान वाली बातें हैं, बिगनर हो अगर आप, तो बिगनर हो ना। बिल्कुल पल्लवी, मिलने दो मुझे।
बस मेरा एक आध पेपर, रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाना दो। लड़कियों की लाइन नहीं लग जाएगी। कैसी बातें कर रहे हो? पाइथन? लड़कियों को क्या फर्क पड़ता है? तुम पीएचडी कर ले हो। लड़कियों को चाहिए। अच्छा ये बताओ बैलेंस कितना है? मतलब वैसे नहीं, डोंट ऑफेंड, मतलब ये है कि स्टेबल कितने हो। मेन होता है स्टेबल, स्टेबिलिटी। हाँ ठीक है। कूल है। परफेक्ट। हम्म। बहुत कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी समझा देता हूँ मैं, डोंट वरी। चिल। टेंसर फ्लो, हाँ हाँ कर सकते हो। मैं आपको एक आध यूट्यूब वीडियो अपडेट रिकमेंड करूंगा टेंसर फ्लो के लिए, डोंट वरी। ठीक है। फिर आज में जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो क्या क्या चाहिए होता है, देखो सबसे पहले ये तो होता है प्रिपरेशन स्टेप्स। फिर आज डेटा को प्रिपेयर भी कर देता है, ठीक है, तो डोंट वरी। ठीक है, तो हमें क्या क्या करना होता है इसके, अगर हम बात करें प्रिपेयर के लिए। गेट डेटा राइट, सबसे पहली बात है ना। मतलब इसको गेट डेटा को जनरली लोग पार्स डेटा बोलते हैं, ठीक है। वो स्पार्स होता है, ठीक है। पार्स का मतलब गेट डेटा या जो भी करना है, मतलब समझो है। पार्सिंग मतलब डेटा को अपलोड करना, ठीक है। टू गेट द डेटा, छोड़ो मैं नया वर्ड सिखा रहा था वैसे, गेट डेटा। ठीक है। ठीक है, आप पार्स ले लो, कोई बात नहीं, दोनों मतलब एक ही है। ठीक है, फिर प्रिपेयर करो। ठीक है, जो भी आप कर सकते हो प्रिपेयर, राइट, मिसिंग वैल्यू, आउटलायर, जो भी चीजें वो करोगे। और फिर स्प्लिट करोगे सर, स्प्लिट, ट्रेन, टेस्ट। ठीक है ना सर, यही तो करते हैं हम लोग मोस्टली। बाकी कहानी हमको पता ही क्या करना है, न्यूमेरिकल डेटा पे। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं नहीं लिख रहा, आप समझ सकते हो, राइट। फिर हम क्या करते हैं, मॉडल, क्या बोलते हैं, ऐड लेयर्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें क्या करनी है, लेयर्स को ऐड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसमें, देखो मॉडल, कॉल मॉडल। ठीक है, मोस्टली सीक्वेंशियल, ठीक है। जो भी आपका यहाँ पे तो मैं लिख दे रहा हूँ, बट और भी तरीके के मॉडल होते हैं। मान लो सीक्वेंशियल मॉडल है या आपका पैरेलल मॉडल है, जो भी आपने चलाना है वो आपने चला लिया। ठीक है, आप बहुत तरह का आर्किटेक्चर बना रहे हो, बट अभी जो हम पहला सीख रहे हैं उसमें क्या है, सीक्वेंशियल मॉडल होगा। एक के बाद एक लेयर, एक के बाद एक लेयर, एक के बाद एक लेयर, ऐसे तो लेयर कर रहे हो ना, तो दैट इज हमारा सीक्वेंशियल मॉडल। हमारा कुछ और आएगा, सीएनएन आएगा या एलएसटीएम आएगा, उसमें पैरेलल लेयर्स भी बनती है। ठीक है। ठीक है सर, कॉल मॉडल। हम फिर हम क्या करेंगे, लेयर ऐड करने को तो सबसे करेंगे लेयर टाइप डिसाइड करेंगे हम लोग, राइट। लेयर टाइप का क्या मतलब, किस तरह की लेयर बनानी है आपको, राइट। मतलब आपको कन्वर्स लेयर बनानी है आपको, मतलब कन्वर्स छोटी छोटी लेयर बनानी है, आपको बड़ी लेयर बनानी है, या उसके किस तरह के आपको नंबर्स कितने डालने हैं, राइट। ये आप करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, लेयर पैरामीटर डालने हैं भाई। हाँ, लेयर पैरामीटर्स मतलब उसमें कौन कौन सा आपको पैरामीटर ट्यून करने हैं, क्या क्या चीजें देखनी है। तो लेयर में पैरामीटर क्या होंगे भाई, इनपुट लेयर, इनपुट डायमेंशन कितनी है, आउटपुट डायमेंशन कितनी है, कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन चाहिए, यही तो लेयर में होता है ना। जैसे ये वाली लेयर है आपकी,
ठीक है, ये वाली लेयर है, ठीक है, ये वाली लेयर है, राइट। तो इसमें इनपुट डायमेंशन कितनी, 1 2 3 4 5, 5 इनपुट डायमेंशन है। आउटपुट कितनी चाहिए आपको, राइट, ये कितने लोगों से कनेक्ट करवाना है आपको, तो वो आपने डाला, राइट। फिर आपको एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा चाहिए, है ना, वो भी सब डालना ही पड़ेगा ना लेयर में, तो वो हम डालेंगे, ठीक है। ये हमारा मॉडल बन के तैयार हो गया, मतलब हमने स्ट्रक्चर, इसको हम लोग स्ट्रक्चर रेडी करना, राइट। हमने स्ट्रक्चर, अभी कुछ भी नहीं हुआ, तभी स्ट्रक्चर रेडी हुआ है, मतलब आपने आटा गूंद के रख लिया, सब्जी काट के रख ली, सब कुछ। अब हम क्या करेंगे, उसको पकाएंगे, कंपाइल करेंगे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंपाइलिंग, कंपाइलिंग ऑफ द, कंपाइलिंग एंड फिटिंग मॉडल, ठीक है, कंपाइलिंग एंड फिटिंग। तो कंपाइल में क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली मुद्दा क्या है, यहाँ पे हम लोग ट्रेन करते हैं डेटा को, ऑप्टिमाइजर लगाते हैं हम लोग, कौन से हमें ऑप्टिमाइजर यूज करने हैं, ठीक है, कौन सा लॉस फंक्शन लिखना है हमें, कितने हमें इपॉक लगाने हैं, ठीक है, बैच प्रोसेसिंग करनी है नहीं करनी है, ठीक है, इस तरह के मेथड हो, कंपाइलिंग एंड फिटिंग में मतलब ये है। मतलब मॉडल ट्रेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अभी आपने लेयर बना ली, राइट, अब लेयर को कंपाइल करोगे सबको, राइट, फिर मॉडल को फिट करोगे, मॉडल फिट करने के साथ साथ आपको क्या बताना है, कौन सा ऑप्टिमाइजर से मॉडल को बनाना है, कौन सा आपको लॉस फंक्शन कौन सा चलाना है जिससे आपको रिजल्ट आए, जैसे हमने बोला था एमएससी बनाना है, या आपको एसएससी निकालना है, या आपको बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी निकालनी है, इनमें से कुछ की बात करनी, कितने इपॉक चलाने हैं मॉडल के। तो इसमें तो सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, एक चीजों को ऐड करके रख रहे हैं, रख लिया, अब उसको ट्रेन कैसे करना है, तो पहले मॉडल को कंपाइल करते हैं, राइट। अभी मैं कोड लिखूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि थ्योरी में ऐसे चीजें समझ में नहीं आती बहुत, नहीं करना भी मत, ठीक है। फिर हम मॉडल को इवोल्यूट करते हैं, ग्रिड सर्च के दीवाने भूल जाओ, नहीं इसको एसकेलन से भी अटैच कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, एसकेलन भी हो जाता है, ठीक है, बट डोंट ट्राई ग्रिड सर्च, ठीक है, बहुत सिंपल है, आई शो यू, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, बेसिक कहानी कुछ इस तरह से होती है, ठीक है, ठीक है। आप क्या करो, डेटा प्रिपेयर करते हो, लेयर सेट करते हो, कंपाइल और ट्रेन करते हो, फिट करते हो मॉडल को, फिर हम लोग इवोल्यूट करो, ठीक है। इवोल्यूशन की कहानी तो जैसे हम लोग करते हैं वही, आपको आर स्क्वायर देखना, आपको स्टार स्क्वायर देखना, आपको एक्यूरेसी देखनी है, आपको रिकॉल देखना, जो भी आपकी मर्जी को आप देख लो, ठीक है। इवोल्यूट हम ये भी देखते हैं कि कितना, अगर हम बैच बढ़ाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, बैच कम करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, या हम इपॉक बढ़ाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, इपॉक कम करें तो क्या फर्क पड़ेगा, ऑप्टिमाइजर चेंज करें तो क्या फर्क पड़ेगा, इस तरह की सारी चीजें हम लोग से करते हैं। देखो, मैं अब आपको एक कोड लिख के दिखाता हूँ पूरा सा, ठीक है, सिंपल सा, तब आपको सही समझ में आएगा, यहीं पे लिख के दिखाता हूँ आपको, ठीक है, पूरा फिलो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इंपोर्ट, ठीक है, पेराज, है ना, इसके साथ साथ इंपोर्ट टेंसर लो एच टीएफ, ठीक है, ये कर लिया हमने, कूल है। फिर हमने क्या लिखा, फ्रॉम पेराज डॉट मॉडल्स इंपोर्ट सीक्वेंसर, ठीक है, सीक्वेंशियल क्या है, मेरा मॉडल है, ठीक है, आपने इस सीक्वल कर लोगे। फिर हमने लिखा मॉडल इक्वल टू, जो भी जो नाम लिखा है आपने, ठीक है, मॉडल लिखो जो मर्जी आपको, इक्वल टू हमने लिख दिया
ऑब्जेक्ट हम हमेशा बनाते हैं ना, तो वही मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, सीक्वेंशियल। ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया, राइट। ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। एक मिनट, इसको नीचे रख लेते हैं, पहले यहाँ भी लिख लेते हैं, फ्रॉम केरास डॉट लेयर्स। ठीक है, इंपोर्ट डेंस और एक्टिवेशन। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया, केराज इंपोर्ट कर लिया और टेंसरफ्लो इंपोर्ट कर लिया। टेंसरफ्लो नहीं करोगे तो भी जब केराज इंपोर्ट करते हो टेंसरफ्लो अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, आपने क्या लिखा, फ्रॉम केराज डॉट मॉडल इंपोर्ट सीक्वेंशियल। ठीक है, ये हमारा मॉडल है, ये हमारा क्या है सर, मॉडल है। और यहां से हम क्या कर रहे हैं, एडिशनल फंक्शंस फॉर लेयर्स। या हमें लेयर्स में क्या क्या करना है, तो हमने लेयर कॉल कर ली, कौन सी कॉल करी, हमने डेंस लेयर कॉल करी और एक्टिवेशन फंक्शन कॉल किया। ठीक है सर, ठीक है। बस अब देखो, तो ये हमारा क्या बेसिक स्ट्रक्चर हमने कॉल कर लिया। ठीक है, अब बनाते हैं मॉडल। तो मॉडल कैसे बनाएंगे हम लोग, सबसे लिखते हैं हम लोग मॉडल डॉट एड। ठीक है, मॉडल डॉट एड। अब हम इसके लिए क्या ऐड करना है, आपको डेंस लेयर ऐड करनी है। ऐड का मतलब आप लेयर ऐड कर रहे हो, ऐड का मतलब क्या कर रहे हो आप, लेयर ऐड कर रहे हो। आपने ये लिखा, सबसे पहले आप डालोगे सर इसमें यूनिट, यूनिट्स इक्वल टू, आपने लिख लिया मान लो 20 लिख लिया, और यहाँ पे इनपुट डायमेंशन डाल दिया आपने कोई 30। ठीक है, एक सेकंड, देन डायमेंशन, सॉरी एम होगा, एम आई बैड। एक सेकंड बताता हूँ। ऐसे मॉडल डॉट एड, फिर आपने लिखा डेंस यूनिट 20 एक्टिवेशन रेलू और इनपुट लेयर कितनी 30। मतलब क्या कि जो आपका डेटा था उसमें कितने वेरिएबल थे, 30 वेरिएबल थे। इनपुट लेयर का मतलब क्या, कितने आपके पास वेरिएबल थे, कितने वेरिएबल थे आपके पास, 30। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास डेटा जो था हैज 30 वेरिएबल्स। ठीक है ना, डेटा के पास हमारे पास कितने थे, 30 वेरिएबल्स थे, और उनसे हम कितनी यूनिट आग बना रहे हैं अंदर, 20 यूनिट्स बना रहे हैं। ठीक है, और एक्टिवेशन कौन सा कर रहे हैं हम लोग, रेलू फंक्शन। क्या चला रहे हैं हम लोग, रेलू फंक्शन। ठीक है, ये हमारी पहली लेयर बन गई है। कौन सी वाली, ये वाली, यहां से ये वाली। ठीक है ना, ये वाली लेयर बनी। अब आपको कितनी लेयर लगानी है वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो आपने ये लिखा, ये बाहर कितनी, 5 थी आपके पास, अब आप अंदर कितनी बना रहे हो, 4 बना रहे हो। तो इनपुट मतलब ये, आउटपुट का मतलब ये। इनपुट ले रहा है कितनी, 30, बट देगा कितनी बाहर, 20 देगा। आप 30 तो 30 लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। आप 20 कर सकते हो, आप 8 कर सकते हो, आप 6 कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। बट जैसे आप अंदर जाते हो लेयर्स धीरे धीरे घटाती जानी चाहिए ताकि फनल बन जाए ऐसे। हाँ, फर्स्ट लेयर आपने नहीं बनाई, आपने क्या बोला, 30 दिए और ये 20 बन के आ गया। हाँ हाँ हाँ, तो ये आपकी अभी पहली लेयर बनी, ये पहली लेयर है, राइट। ठीक है, अब बनाते हैं हम दूसरी लेयर। सिंपल, फिर से आपने लिखा मॉडल डॉट एड। ठीक है, मॉडल डॉट एड डेंस। ठीक है,
और यहाँ पे लिख दो आप यूनिट्स इक्वल टू आपने लिख दी लेट्स सपोज 15 और एक्टिवेशन इक्वल टू फिर से आपने लिख दिया रेलू, बस फिनिश, कोई बात नहीं। बिल्कुल कर सकता, बिल्कुल कर सकता, बिल्कुल कर सकता, बट ऐसा नहीं करते, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम लग जाएगी। तो ये आपने सेकेंड हिडन लेयर डाल दी, इसकी 20 आ रही है ना, तो इसी में 20 जाएंगी, इसे 20 आ रही है निकल के, ऑटोमेटिक 20 ले लेगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। समझ गए मतलब क्या? देखो यहां से आपने चलाया तो ये बन गई लेयर, और यहां से क्या बनेंगे, 3 लेयर बन रही है, ठीक है, 3 यूनिट्स है, तो ये वाली 4 आपको डालने की जरूरत नहीं, इनपुट वो डायरेक्ट ले लेगा अपने, ऑटोमेटिक कंपाइल कर लेगा। हाँ, फिर जरूरत नहीं, राइट राइट। तो हम इनपुट की जगह ऐसे भी कर सकते हैं ना, लाइक जैसे कि डेटा को जो शेप है, डेटा डॉट शेप, है ना, और ऐसे किया और आपने यहाँ पे वन डाल दिया, तो उसमें भी तो कॉलम मिलते हैं ना, मिलते हैं नहीं मिलते हैं, आप ऐसे डाल सकते हो, वो आपकी चॉइस है। बट पहले में इनपुट डालनी पड़ेगा, आप कितने वेरिएबल्स हैं उसे कैसे पता, उसे ना कौन सा डेटा आप काम कर रहे हो, पहले डालना पड़ेगा। और अभी हमने कहा डेटा भी कहाँ लिखा है इसमें, क्या लिखा है हमने डेटा, अभी तो हम आर्किटेक्चर बना रहे हैं कि कैसे हमारा वो सब्जी उब्जी काट के रख लिया, मान लो पनीर काट के रखा, क्या सब्जी बनेगी आपको पता है कुछ? नहीं, बात सही है ना? हाँ, अभी हम लेयर ऐड कर रहे हैं, हमने एक लेयर और ऐड कर ली, हमने इसको 5 बोल दिया डायरेक्ट, ठीक है, दैट्स ओके, ठीक है ना, 5 लेयर बना ली, ठीक है सर, ठीक है, और एक लास्ट लेयर और हम डाल दी, इसमें हमने लिख दी एक लेयर। अब इसमें एक्टिवेशन डाल दिया मैंने, हमें चाहिए मान लो अभी यहाँ पे चाहिए, एक सेकंड एक सेकंड, हमें चाहिए, हाँ लास्ट वाला, हमें चाहिए, इसमें डाल दिया हमने सिग्मॉइड। अगर ये प्रॉब्लम किसकी है, बाइनरी क्लासिफिकेशन, बाइनरी क्लासिफिकेशन, अगर यही आपकी रिग्रेशन की प्रॉब्लम होती तो हमें आप क्या करते, लीनियर डाल देते, है ना, यही हमारी अगर सॉफ्ट मैक्स की होती तो यूनिट, सॉफ्ट मैक्स में तो हमारी बहुत सारी यूनिट चाहिए होंगी, जैसे हमारे पास 5 डेटा का आउटपुट होता, मतलब मतलब 3 कैटेगरी आउटपुट होती, तो यहाँ पर हम यूनिट 1 थोड़ी डालेंगे, यहाँ पर 3 डालेंगे, नहीं, 3 चीज निकलेंगी ना, तो उस तरह वो बाद में हम देखेंगे, अभी उसको सिग्माइड के चक्कर मत पड़ो, सॉफ्ट मैक्स चक्कर में, ठीक है, ठीक है भाई, ये हमने क्या कर लिया, अपना मॉडल का आर्किटेक्चर तैयार कर लिया, लेयर तैयार कर ली। अब हमारा अगर लेयर तैयार हो गई, हाँ बेटा बोलो, कोई भी लगा सकता है, बिल्कुल लगा सकते हो, आप ट्राई करना, फिर आपको देखना किस पे रिजल्ट अच्छा आता है। अंदर सिग्मॉइड निकालने 0 1 कहाँ मिलता है, प्रोबेबिलिटी मिलती है ना भाई, सिग्मॉइड से तो प्रोबेबिलिटी मिलती है 0 से 1 के बीच में, हाँ, राइट, वो तो पी के हिसाब से निकालोगे ना, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देगा, यस, क्या नहीं बोल रहे, कोई दिक्कत नहीं, बताओ, वो तो बात की बात है, सिग्मॉइड से तो वैल्यू आती है, प्रोबेबिलिटी आती है ना, 0 से 1 के बीच 4 5 प्रोबेबिलिटी देगा, जितने भी आपका डेटा होंगे उतनी प्रोबेबिलिटी देगा, अगर 3 कैटेगरी है तो 3 प्रोबेबिलिटी देगा, हाँ, नहीं उसके लिए रुक जाओ, ठीक है, ठीक है सर, ये हमारा हो गया। अब हम करते हैं मॉडल को कंपाइल करते हैं, मॉडल डॉट कंपाइल, मॉडल डॉट कंपाइल करते हैं, यही मैंने ऊपर कोड लिखे थे, हमने मॉडल बना लिया, अब मॉडल क्या कर रहे हैं हम लोग, कंपाइल कर रहे हैं, तो कंपाइल हम क्या लिखते हैं भैया, लॉस फंक्शन कौन सा डालना है आपको ये बताओ, तो सिग्मॉइड है ना, हमें क्या डालना पड़ेगा, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, ठीक है, स्पेलिंग की थोड़ी बहुत भूल चूक लेनी देनी, ठीक है, मुझे सब रटे हुए नहीं है कोड, राइट, ये हो गया हमारा बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, ठीक है, सॉरी क्योंकि मैंने बहुत पहले लिखा हुआ तो इसलिए कोड चेंज भी हो गए आपको डेट में, ठीक है, फिर हमने लिखा कि ऑप्टिमाइजर कौन सा लगाना है भाई, ऑप्टिमाइजर इक्वल टू आपने लिख दिया सर एडम, ठीक है, या आपने चलो एसजीडी लिख दिया, जो भी आपकी मर्जी है, ठीक है, एसजीडी लिख दिया, ठीक है सर, और मैट्रिक्स
मैट्रिक्स क्या चलानी है, आपने लिख दिया कि सर हमें एक्यूरेसी चेक करके बताओ भाई। हम किस पे काम करना चाह रहे हैं, एक्यूरेसी पे। ये ब्रेकेट इसलिए लिखी हुई है, आप 2-3 यूनिट भी डाल सकते हो, एक्यूरेसी रिकॉल डालना चाहो एक बार वो भी डाल सकते हो। ठीक है सर, आपका समझ में आ गया? नहीं, अभी कंपाइल में डालते हैं, वो फिट में डालते हैं। ठीक है, अभी तो कंपाइल हम फिट कर रहे हैं ना, तो अभी हम कंपाइल बात कर रहे हैं, राइट? ठीक है, हमारा ही बन गया। अब देखो एसजीडी है ना, एसजीडी बेसिक वाला मूवमेंट है, तो एसजीडी को आप क्या कर सकते हो, एसजीडी को आप क्या बोलते हैं हम लोग, इसको भी सेट कर सकते हैं, राइट? तो हमने लिखा ऑप्टिमाइजर इक्वल टू केरास डॉट ऑप्टिमाइजर। ठीक है, मतलब ये अभी थोड़ा सा खतरनाक लगेगा आपको एसजीडी। आपने बोला कि इसमें एल आर जो है वो डाल दो 0.01, और यहाँ पे मोमेंटम इक्वल टू डाल दो 0.9। यही डालते हैं ना हम लोग? क्या? नहीं नहीं, वो तो ठीक है। मैं ये कह रहा था जो आपने एसजीडी चलाया है ना, आप कह रहे हो ना एसजीडी सीधे मत चलाओ, उसमें मोमेंटम ऐड करके चलाओ। ठीक है, अगर नहीं क्लियर आ रहा है इट्स ओके, छोड़ दो अभी के लिए। ठीक है, मैं लिख दिया, आप जब हम लोग करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। मैं क्या कर रहा, आप इसका मतलब क्या कि आप मोमेंटम चला रहे हो, ऑप्टिमम चला रहे हो एसजीडी, बट मैं कह रहा एसजीडी सीधे मत चलाओ, उसमें मोमेंटम भी ऐड करो। नहीं नहीं, यहाँ पे लिख दो एक्टिवेट हो जाता है। नहीं नहीं, एसजीडी ही लिखोगे, यही काम लिखोगे, बट आप नीचे एक लाइन और लिख लोगे इसके साथ, ऐसे। इसका मतलब क्या कह रहा है ये, ऑप्टिमाइजर क्या है विद मोमेंटम, एसजीडी विद मोमेंटम हो गया। एसजीडी मोमेंटम का कॉन्सेप्ट नहीं है ना इसके अंदर, एसजीडी लगेगा, बट आप मोमेंट ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर नहीं करना चाहते तो आप क्या करोगे, आप सीधे एडम लगा दो, है ना? आप एडम लगा दो। ठीक है, आप एडा ग्रेड लगा दो, एडा ग्रेड लगा दो। ठीक है, आप आरएमएस प्रॉप लगा दो। ठीक है, ठीक है ना भाई, जो आपकी मर्जी से चला सकते हो। मैं एडम लिख देता हूं थोड़ा कंफ्यूजन कम करने के लिए अभी। ठीक है, ये बन गया। अभी हमने क्या किया, मॉडल को कंपाइल किया हुआ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मॉडल को ट्रेन करेंगे। हमने लिखा मॉडल डॉट फिट कर दिया, मॉडल डॉट फिट कर दिया। तो फिट में क्या होता है, हमारे पास ट्रेन डेटा होता है ना? यही होता है ना हमारे पास, है ना? ऐसे ही करते हैं ना फिट, एक्सट्रेन और बाई ट्रेन। इसमें और चीजें क्या होती है सर, इपॉच कितने चलाने हैं आपको? आपने बोले सर मुझे 10 इपॉच चलाने हैं। ठीक है, मतलब एक बार जाना एक बार आना, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड प्रोग्रेशन, दोनों कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं हम लोग, एक इपॉक बोलते हैं। ठीक है? अब हमारे पास हमने क्या चला रहे हैं, एसजीडी चला रहे हैं। तो एसजीडी एक एक बार एक एक डेटा पॉइंट पे काम करती है, वो तो गलत बात है, बहुत टाइम लेगी, है ना? तो हमने क्या किया, बैच डाल दिया। बैच इज इक्वल टू बोल दिया आपने, मान लो 20 का बैच बना लिया आपने। ठीक है, मतलब क्या कह रहे हो कि जो हमारा, सॉरी बैच साइज बोलते हैं, माय बैड, बैच नहीं, बैच साइज। ठीक है, बैच साइज का मतलब क्या कि भैया आप मान लो 50,000 का डेटा पॉइंट था, है ना? हाँ, मिनी बैच ही चल, एसजीडी डायरेक्ट नहीं चलाते, नहीं तो बहुत टाइम लेगी, रिजल्ट बहुत फ्लक्चुएट होगा। तो मिनी बैच चलाते हैं। मान लो आपके पास 10,000 डेटा पॉइंट है, 1,000 डेटा पॉइंट है, आपने बोले 20-20 का बैच बना लो, तो कितने बैच बनेंगे, 50 बैच, क्योंकि आप हर बार कितने डेटा पॉइंट ले रहे हो, 20 डेटा पॉइंट। पहले कितने ले रहे थे एसजीडी में, एक, और ग्रेडियंट डालो तो कितने लोगे, पूरा डेटा एक बार में, तो आपको बैच डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कूल है। हो गया भैया, बस मॉडल ट्रेन हो गया। जब इसको आप फिट करोगे तो मॉडल आपका फिट हो जाएगा। कोड टफ है कोई? और बना क्या रहे हो, डीप लर्निंग। हाँ बेटा, चल रहा है।
तो यहाँ पे लेयर कितनी है, हिडन लेयर कितनी है आपके पास, एक दो, ठीक है। फिर आपका जो आउटपुट कितना आ रहा है, एक। यूनिट्स बढ़ा सकते हो आप, यूनिट 20 जगह आप 25 कर दो, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर 20 कर लो, फिर 15 कर लो, फिर 10 कर लो, फिर 5 कर लो, इट्स योर चॉइस। हाँ हाँ, बढ़ाते जाओ, ठीक है। जो आपकी चॉइस वो आप करते चले जाओ, जितना बढ़ाना है उतना बढ़ाते चले जाओ, ठीक है सर। ये हो गया हमारा मॉडल फिट। अब हम क्या करते हैं, मॉडल को एवोल्यूट करते हैं। तो हमने लिखा मॉडल डॉट एवोल्यूट, ठीक है। तो एवोल्यूट किस पे करोगे, ट्रेन का तो रिजल्ट आपको पहले ही मिल जाएगा, जब फिट करोगे ना तो ट्रेन का एक्यूरेसी आपको मिल जाएगी वहीं से। आपको किस पे करना है, एक्स टेक्स्ट और बाई टेस्ट, रन करोगे तो आपको मिल जाएगी। बताता हूँ, जब आप इसको मॉडल डॉट फिट करोगे ना, हाँ मैं क्या करता है, जैसे मॉडल डॉट फिट करोगे ना और उसको रन करोगे, तो इपॉक वाइज आपको एक्यूरेसी और आपको लॉस दिखाई देता है, ठीक है। तो आपको फाइनल एक्यूरेसी पता ही होगी ना कि मेरे मॉडल की एक्यूरेसी कितनी है ट्रेन पे, बट टेस्ट पे चेक करना, इवोल्यूट कर लिया। अगर ठीक नहीं आया तो फिर से आपने इपॉक चेंज कर लिया, है ना, बेस साइज चेंज करके देख लिया आपने, एडम चेंज करके देख लिया आपने, लेयर बाइट करके देख ली, एक्यूरेसी आपकी अच्छी नहीं है, मतलब आपकी 70% आ गई, आपको अच्छी नहीं लगी, राइट। आपने ऑप्टिमाइज चेंज करके देखा, आपने बैच साइज चेंज करके, आपने लेयर ऐड करके देख ली, है ना, आपने एक्टिवेशन फ्रैक्शन चेंज करके देख लिया, इट हैपेंस, ठीक है। नहीं नहीं, बैच साइज इपॉक क्यों डालोगे, इपॉक तो जितने उतने ही होंगे, आपको फिट करना है। बैच साइज कहते हैं 20 बार का डेटा जो भी इस तरह से, और आपको प्रिडिक्ट करना है, आपको पता है मॉडल, बाकी सब वैसा ही है, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। किस पे करना है, टेस्ट पे करना है, इस पे कर लो। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आ जाए, क्लास, यहाँ से क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा सर, क्लास आएगा। प्रिडिक्ट में तो क्लास ही आता है ना भाई, क्लास ऑफ डेटा। प्रिडिक्ट प्रोब करोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी, है ना। यहाँ पे तो डायरेक्ट 1 और 0 आता है ना, जब भी प्रिडिक्ट करते थे मॉडल को एसकेलन से। नहीं नहीं, अभी तो और भी है, मतलब मैंने मॉडल बनाना सिखाया आपको, राइट, मॉडल बनाना सिखाया, अभी तो किराज बहुत है। ऐसे मत करो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। अभी तो बहुत है यार, अभी तो मैंने आपको क्या सिखाया, स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क सिखाया है, राइट, न्यूरल नेटवर्क सिखाया है, आर्टिफिशियल न्यूरल, एएनएन सिखाया। अभी हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, सीएनएन का आर्किटेक्चर सीखेंगे, है ना। और क्या लिखोगे आप, सीएनएन, सॉरी सीसीएन नहीं, इन केराज, ये अभी मैं नहीं लिख रहा, नहीं तो क्योंकि आर्किटेक्चर भी नहीं पता। फिर हम लोग आरएनएन सीखेंगे, केराज। फिर हम एलएसटीएम सीखेंगे, इन्हीं में तो मजा आएगा, ये तो बेसिक्स है न्यूरल नेटवर्क। स्टैंडर्ड कह सकते हो या आप आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कह सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है। नहीं, ये जो इसमें देखा, आर्टिफिशियल बोलो या आप स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क, एक ही बात है। कन्वोल्यूशनल नेटवर्क, कन्वोल्यूशनल एनएन, और ये होता है रिकरिंग, ठीक है। और ये होता है आपका लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी,
ठीक है, इसकी भी वही मेमोरी है जो गजनी को हुई थी। ठीक है, हाँ, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं बट यहीं तक है आपके में। इसके अलावा आपके पास है, देखो, आरबीएम होता है, डिस्ट्रिब्यूटेड बोल्टजमैन मशीन होता है, आपको ऑटो इनकोडर होता है। ठीक है, आपका सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल होता है, सेक टू सेक बोलते हैं, सेक टू सेक मॉडल होते हैं। बहुत सारे और भी होते हैं, करीब शायद 11-12 आर्किटेक्चर्स हैं। ठीक है, लिख लो, जब पढ़ना है तो पढ़ते रहना। बहुत कुछ है भाई। आ जाएगा यार, आप कुछ काम करो तो आपको समझ में आ जाएगा, काम नहीं करोगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। ठीक है। ऑटो नहीं चलता, ऑटो नहीं चलता। ठीक है, ऑटो नहीं होता बेसिकली। ऐसे समझ लो आप कि वो जो ऑटो इनकोडर है वो आपका अनसुपरवाइज है। ठीक है, अनसुपरवाइज का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपको पता करना है कि ये करता क्या है, जैसे कि आपने अपना चेहरा दिया। ठीक है, हाँ, एक और है, गेन भी तो है। ठीक है, चेहरे से ज्यादा गेन। ये कहता है जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क। ठीक है, जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क मैं आपको एक अभी दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये करता क्या है गाइस, कि अच्छा इसको छोड़ो, अनसुप इस बता रहा ऑटो इनकोडर क्या करता है, जैसे आपका चेहरा है, राइट, सबसे पहले आपके चेहरे को वो इनकोड करेगा। इनकोड का मतलब चेहरे, मान लो आपके 500-700 वेरिएबल होते हैं, उन सबको धीरे धीरे कंप्रेस करता जाएगा और बिल्कुल मुश्किल से 10-12 पॉइंट रख देगा। क्या 10-12 पॉइंट से कोई बंदा समझ सकता है क्या होता है? नहीं समझ सकता आपकी इमेज को, है ना। फिर क्या करता है, उसको डिकोड करता है। ठीक है, और देखता है कि जैसा इमेज आपने दी थी, क्या वैसी इमेज में बना सकता हूं। ओके, दैट इज कॉल्ड ऑटो इनकोडर। अगर वो बना सकता है इसका मतलब सही है, नहीं कर रहा तो आपका मॉडल सही नहीं है। अब इसके फायदे क्या होते हैं, मान लो तो कैसे, जैसे कि आपको भूकंप आने वाला है ना, तो भूकंप आने का कुछ पता नहीं होता, तो आपने पूरे 365 दिन का डेटा, मान लो एक साल में भूकंप नहीं आया, आपने 365 दिन का पूरा डेटा स्टडी किया और ऑटो इनकोडर में डाल दिया। ठीक है, अब हमें तो पता नहीं भूकंप है नहीं भूकंप, वो नॉर्मल डेटा है, आपने डाटा, वो नॉर्मल डेटा ही प्रोड्यूस करेगा। ये सुनो, अगर आपने नॉर्मल डेटा दिया तो नॉर्मल डेटा ही प्रोड्यूस करेगा। अब उसमें आपने एक दिन का वो एबनॉर्मल डेटा आ गया, इसका मतलब क्या है कि उस दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला। अगर ऑटो इनकोडर को आप नॉर्मल देते हो, नॉर्मल प्रोड्यूस करेगा ना। अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो एक जहां पे भी गड़बड़ दिखा रहा है वहां पे कुछ आपको देखना पड़ेगा क्या इशू है। मतलब आपने सारे नॉन फ्रॉड बंदों का डेटा दिया रखा है उसे, तो नॉन फ्रॉड ही प्रोड्यूस करेगा, बट उसमें से आपने नॉइज ऐड कर दिया आपने ट्रेन करने के लिए, तो क्या देगा, भैया ये हमारी समझ से बाहर है, हमारे पॉइंट का नहीं है। दैट्स कॉल्ड ऑटो इनकोडर। ठीक है, इस तरह से करते हैं, ये अनसुपरवाइज लर्निंग होती है, तो आपको पता नहीं था फ्रॉड नॉन फ्रॉड कुछ नहीं पता होता, इस तरह से होता है। गेन क्या करता है, ये ऐसी चीजें बनाने के काम आता है, जैसे कि मैं आप सब लोगों को फोटो देख लूं, मान लो चेहरे देख लूं, मैं जो भी हमारे यहाँ पे 10-12-15 लोग हैं, हम साथ में सबका मैं फोटो ले लूं, और उस फोटो से मैं नया फोटो जनरेट कर सकता हूँ जो आप सबके फीचर्स होंगे उसमें। जो आप देखते हैं ना, इमेज चेंज कर देते हैं लोग, टीवी वगैरह, ये जो मेकअप करके इमेज चेंज कर देते हैं, हम सिस्टम से कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपकी तो नहीं कर सकते ऑफ कोर्स, बट फोटो की इमेज चेंज कर सकते हैं, चेहरा बदल सकते हैं। गैन ने ऐसे फोटो बनाए हुए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, ऐसे फोटो दिखाए हुए हैं कि जो दुनिया में लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो फोटो है। और आप लोग, अरे ये तो रियल है, ये जरूर किसी का फोटो होगा, जरूर किसी ने बढ़िया फोटोग्राफर ने फोटो खींचा होगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो फोटो सिर्फ सिस्टम ने बनाया है, उसमें शायद 1 मिलियन के आसपास लोगों का डेटा ट्रेन किया गया और वो फीचर बना के देता है। ठीक है, आप यहाँ तक सेट कर सकते हो, मतलब अगर आपके 2 फॉर पेरेंट्स के आपके फोटोज हैं आपके पास, आपके, आपकी मम्मी के, आपके पापा के, दादी के,
लड़की की तरफ के भी हैं, तो उनका आप ट्रेन करो मॉडल, आप बता पाओगे कि किस हद तक आपका बेटे का फोटो होगा, और लड़का या लड़की जो भी होगा फोटो। बिजनेस मॉडल है यार पूरे। हाँ, फिल्टर भी पीछे यही कहानी होती है, फिल्टर के पीछे भी कहानी होती है। बेटे देखो, बिजनेस मॉडल ऐसे है कि जैसे कि आप इसकी बात कर रहा हूँ, जो गेन की बात कर रहा हूँ, तो गेन बहुत ही अच्छा मॉडल है। गेन से हम लोग क्या करते हैं कि भाई मान लो हमें 4-5 बिजनेस है या 4-5 तरह के फ्रॉड आ रहे हैं, राइट? क्या नया तरह का फ्रॉड पॉसिबल है इनसे? कोई नया तरह का फ्रॉड कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, राइट? तो वहां पे कर लेते हैं वो लोग। जैसे या मान लो 10 तरह के लोगों की बुद्धि है, उनके विचार हैं, क्या उससे नया तरह का विचार निकाल सकते हो आप बिजनेस में? तो इस तरह से काम करता है। इवन जो LSTM है वो भी इस तरह से काम करता है कि भाई आपको 100 बुक्स दे दी, क्या अगली बुक लिखवा सकते हो सिस्टम से? सिस्टम बुक लिख देगा बेस्ड ऑन दोज 100 बुक्स। जितनी ज्यादा होगा उतनी अच्छा फायदा है। 2-4 पे तो कोई नहीं कर सकता। अब 2 बुक लिख के कोई बुक लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। आपको कम से कम 100-50 तो बुक पढ़नी पड़ेंगी। तो ये राइटर्स होते हैं या जो आपके, इनसे देखो पीछे इतनी बुक्स लिखी रखी होती है इनके पीछे, वो सारी बुक्स पढ़ते रहते हैं हर दिन, 1-1 घंटे 2-2 घंटे पढ़ते रहते हैं। वो CNN चल जाता है, CNN चल जाता है। CNN इज इनफ। गेन और ये तो बहुत आगे की बात है, बहुत एडवांस है। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है ना आपको, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो जितना आप आगे बढ़ोगे, जितना आप सीखते जाओगे, ठीक है, उतना ही आपका फायदा होता है। ठीक है। नहीं नहीं, अभी तो ही चल रहा है। अब वो आ रहा है एक्चुअली, क्या बोलते हैं हम लोग, ओहो, जूलिया माय फेवरेट है। मैं काम करता हूँ, मैं काम करता हूँ जूलिया पे। सिंटेक्स थोड़े अलग है, बट कैलकुलेशन बहुत इजी है, मतलब फास्ट है। सहवाज इजी टू लर्न, यस। फेमस का कुछ नहीं पता होता। अभी पाइथन की कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, पाइथन को सपोर्ट करने, ओ तेरी मैंने भी नहीं, पाइथन कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। पाइथन कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग, इसलिए उसको जल्दी दबाना आसान नहीं है, ठीक है। बट हाँ, जूलिया, स्विफ्ट, गो और पर्ल, एक और लैंग्वेज है, ये 4-5 लैंग्वेज है ना, काफी पॉपुलरिटी पकड़ रही है लोगों के बीच में। इसको जूलिया किस कंपनी में काम हो रहा है, ये भी तो क्वेश्चन है ना। बहुत कम कंपनियां काम कर रही है ना जूलिया, तो उसी तरह से लोग भी हैं, ठीक है। अब लोग पाई चार उस पर काम करते हैं, पाई स्पार्क काम करते हैं, पाइथन प्लस पाई स्पार्क बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। स्पार्क आप लोग को सीख लेना चाहिए, बिग डेटा हडूप के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है पाई स्पार्क का। पाई स्पार्क आपको लिखा था, इसका मतलब हडूप के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, तो आपको चांसेस ज्यादा है कि आप अच्छे लोग। 2-3 चीजें जो आपको ऐड करनी चाहिए अपनी लाइफ में, अपने रिज्यूमे में, AWS, राइट, और उसके साथ साथ आपको ये बिग डेटा सर्वर, हडूप या पाई स्पार्क है, इस तरह की आपको ऐड करनी चाहिए अपनी। एनीवे, ठीक है, कहानी समझ में आ गई आपको, है ना? तो हम लोग ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम अपना मॉडल बनाते हैं, ठीक है। चलो गाइस, लेट्स हैव अ ब्रेक फॉर 20 मिनट्स, देन वी विल बैक। We will back at 11:10, right?